जब कभी भी आपने देखा होगा, अपने वचन पढ़ते हैं, मसीह में लिखा हुआ है, जब यीशु को हीलिंग सर्विस करनी होती थी, ठीक है, जब भी उन्होंने जहां का भी हीलिंग सर्विस किया, जैसे कि 12 में लिखा है, आप 9 से देखेंगे, 9 से आप पढ़ लेंगे, आप घर में जाके पढ़ेंगे। घर में जब जिनको मैं बोलती हूँ कि घर में जाके पढ़े, उस वचन को एक बार पढ़ लेनी है। यहाँ पे 12 से आप देखते हैं क्या लिखा, भला मनुष्य इसलिए सब्दे के दिन के विषय में पहले लिखा है, तब उसने उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा। यहाँ से मैं पढ़ूंगी, ठीक है, 12 का 13 वचन। तब उसने उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा, और उसने बढ़ाया और वह फिर दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। अब क्या सीखते हैं यहाँ पे लिखा, एक सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना। आपकी अगर सिचुएशन जो है सूख चुकी है, आपकी प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ चुकी है कि वहां पे कोई भी रस नहीं है, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, एकदम फोकस रहेंगे। वचन जब आपको सिखाया जाए, चुपचाप सुनेंगे और ग्रहण करेंगे, ठीक है, कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा। शांति से बैठेंगे, अपने पास बाइबल रखेंगे और अपना फोकस यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। उसने बढ़ाया और फिर उसने नहीं, यहाँ से नहीं, तब उसने उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा। एक सूखे मनुष्य वाले हाथ, जिनका हाथ सूख चुका है, उसको यीशु पहले क्या बोल रहे हैं, अपना हाथ बढ़ा। अब सोचो, जिनका हाथ ऑलरेडी सूख चुका है, वो कैसे हाथ बढ़ाएगा अपना? ये हाथ मेरा मुंह भी नहीं कर रहा, मैं कैसे इसको बढ़ाऊंगी, उठा पाऊंगी क्या? लेकिन यीशु यहाँ पे कह रहा है, क्या कह रहे हैं, तब उसने उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा। आज क्या अपने सिचुएशंस में सभी आ चुके हैं कि कोई लेट हो रहा है निकलिशा में से, फटाफट सबको लिंक शेयर कीजिए ताकि वो सुन सके, आ सके। इसमें सीखने वाली बात है, आपने ध्यान से पढ़ा। कभी भी जब आप वचन पढ़ते हैं ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा है, भला मनुष्य या नहीं। तब उसने उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा। अब हम क्या देख रहे हैं, एक मनुष्य हाथ सूख गया, जैसे ये हाथ नहीं चल रहा, मेरा काम नहीं कर रहा, मैं बोलूंगी हाथ बढ़ा, तो मैं बोलूंगी गुस्सा हो जाऊंगी ना, मेरा हाथ ही उठ ही नहीं रहा है, भाई आप बोल रहे हो मुझे उठाओ, मैं कैसे उठाऊं? मैं ये बोल सकती हूँ, मेरा हाथ ऑलरेडी काम ही नहीं कर रहा, मेरा पाँव काम नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पे यीशु क्या कर रहे हैं, अपना हाथ बढ़ा। आपकी सिचुएशन एक जैसे 38 साल रोगी के लिए भी है, अपना खाट उठा चल फिर। तो एक जो 38 साल से मूव नहीं कर सकता, यीशु उसको बोल रहे हैं कि अपना खाट उठा और चल फिर। आपकी सिचुएशन ऐसी है, अभी कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है कि आप उठ नहीं रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं, आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है। प्रभु कह रहा है आप दुख में है, परमेश्वर बोल रहा है आनंदित कर। मैंने कुछ स्ट्रीम से बताया था, पिछले एक इस वीक से तो बहुत कभी परेशान सुनने लगी थी। प्रभु मुझे कह रहे थे रियंतला आनंदित कर। मेरे पास आनंदित करने के मतलब दुख मनाने के रीजंस है। परमेश्वर मुझे कह रहा है आनंदित कर, मैं कैसे आनंद हूँ, लेकिन परमेश्वर मुझे कह रहा है तू क्या कर, आनंदित कर। हालेलुया। आज इस मनुष्य को परमेश्वर क्या करे, अपना हाथ बढ़ा। वो मनुष्य का हाथ सूख चुका है, वैसे पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, लेकिन यीशु क्या कर रहे हैं, हाथ अपना बढ़ा। जब आपको परमेश्वर कुछ देना चाहता है तो वो चाहता है कि उस काम में आपकी क्या हो, सहमति हो। बिना परमेश्वर आपकी सहमति की उस जगह पे आपके लाइफ में काम नहीं कर सकता, उस जगह में आपके लिए मिरेकल नहीं कर सकता, वो चमत्कार नहीं कर सकता। कितने लोग समझ रहे इस बात को? समझ पाए आपने मैंने क्या कहा? आपकी चमत्कार मिलने से पहले परमेश्वर की जो वर्ड निकला है आपके लिए, आपके साथ उसकी सहभागिता होनी जरूरी है। आपकी सहभागिता चाहता है परमेश्वर, आप कितने सहभागी हैं। यहाँ पे उस मनुष्य का हाथ सूख चुका है, प्रभु कह रहा है कि तू अपना हाथ बढ़ा। वो कैसे बढ़ाएगा? लेकिन प्रभु चाहता है, अगर तू हीलिंग को देखना चाहता है, अगर तू मिरेकल को देखना चाहता है, तो मेरे साथ क्या हो, मेरे वर्ड को क्या हो, तू सहभागी हो मेरे साथ, ताकि तेरा हाथ क्या हो जाए, चंगा हो जाए। मैं भी एक मनुष्य हूँ, मुझे भी लग रहा था प्रभु कैसे बात कर, प्रभु मुझे बोल रहा था आनंदित कर रही है अंतला, एक बार नहीं दिन भर से अंदर सुख सारा, और मैं मुस्कुरा रही हूँ। उस दिन जितने लोग मेरे से फोन में बात किए होंगे, उन लोग देखे होंगे, मैं बेवजह मुस्कुरा रही थी, मैं बेवजह हंस रही थी। 2 दिन से आपको यकीन नहीं होगा, मैं ना अपने रूम में जैसे लेटी थी, तो मैं लोट के हंस रही थी। और मुझे घर में मेरी भाभी, तो मुझे लगा कि उसने गलत इंटेंशन हो, मैंने दरवाजा बंद करके जाके और मैं रूम पर हंसी जा रही हूँ। अब प्रभु मुझे अंदर से कह रहा था तू आनंदित मना, तू आनंदित कर, आनंदित हो जा।
और मेरे पास रोने के बहुत बड़े रीजंस है ना, लेकिन मुझे प्रभु आनंदित कर, क्यों? ताकि वो प्रभु चाहते हैं कि जो काम मेरे जीवन में करना चाहते हैं उसके लिए मैं सहभागी हो जाऊं। यहाँ पे यीशु कहना चाह रहे कि तू अपने हाथ क्या कर, बढ़ा, ताकि मैं तुझे जो चमत्कार देना चाहता वो तू तुझसे पा सकूं। आज जो मनुष्य की सिचुएशन गलत होती है, जब हम कर्जे में होते हैं, जब दुख में होते हैं, कोई भी आपके कोई भी प्रॉब्लम याद कर लो, आप प्रभु उस सिचुएशन में कह रहे होंगे आपसे, तू बलहीन, तू शरीर में पड़ा है, बिस्तर में पड़ा, तू बलवान है, और वो बेचारा बिस्तर पे उठ नहीं रहा है, और तू बोल यीशु के नाम तू बलवान है। वो अपने मुंह से अपनी स्थिति को देख के वो बलवान बोल नहीं पा रहे है ना, बोल पा रहा है क्या? वो अपनी स्थिति को देख रहा है, मैं बलवान का हूँ, मैं तो बिस्तर में पड़ा हूँ, अपने हाथ से कुछ उठा नहीं सकता, लोग मुझे खिलाते हैं, लोग मुझे पिलाते हैं, लेकिन यीशु कह रहा है तू बलवान है। इसलिए बोला तू बलहीन है तो कह तू बलवान है। जिनके अंदर विश्वास नहीं होता वो बोले कि मैं विश्वासी हूँ, जो उनको लगता है मैं पापी हूँ वो बोले कि नहीं, मैं यीशु के लहू में मैं धर्मी हो चुका हूँ, क्योंकि वो प्रभु हमें पाप में नहीं देखता, वो हमें पापी नहीं देख रहा, हमें कैसे देख रहा है? धर्मी देख रहा है। क्यों धर्मी देख रहा है? क्योंकि वो हमारे पाप को ले लिया और उसके धर्मी होने से हम क्या है? धर्मी है। और वो हमें कैसे देख रहा है? धर्मी देख रहा है। हमारे पास गरीबी, वो हमें गरीबी नहीं देख रहा, वो देख रहा है हमारे पास घर है, कपड़े हैं, अच्छे जैसे हम चाहते हैं वैसे सब कुछ है। इसलिए प्रभु उस चीज को, चमत्कार को करने से पहले, देने से पहले परमेश्वर चाहता है कि आपकी उसमें क्या हो? सहभागिता हो। पवित्र आत्मा कैसे काम किया? जब नई सृष्टि बन रही थी, यीशु ने जब बोला तो वहां पे पवित्र आत्मा मंडरा रहा था, तब वहां पे काम हुआ। हर हीलिंग को देखना, जब तक किसी की सहभागिता नहीं होगी वो काम नहीं करता। कई लोग जैसे किसी को नया भाषा मिलता है ना, तो कई लोग अपने अंदर से सोचते हैं ये क्या भाषा है, मैं एक्सेप्ट नहीं करता, तो उनको सच में नहीं मिलता है। वेट करते रहते फिर लंबे टाइम तक। किसी को लगता है पोपट में दर्शन, फालतू दर्शन को प्रभु के फिर चला जाता है दर्शन। जिन लोग जिस चीज से क्रिटिसिज्म करते हैं, प्रभु ये कैसा होता है? याद है आपके जुबान जकरिया को देखे, जब यूहन्ना पैदा होने वाला था उसके मुंह बंद कर दिए गए थे। क्यों बंद कर दिया गया था? बाद में घुंघरा, जब तक वो पैदा नहीं हुआ, बच्चा यूहन्ना पैदा नहीं हुआ, तब तक उसका मुंह बंद कर दिया गया था। क्यों बंद कर दिया गया था? ताकि आप गलत वर्ड ना बोले। परमेश्वर की बड़े काम के लिए आप जब गलत वर्ड बोल रहे होते हैं तो प्रभु बोलता है इसका मुंह तब बंद कर देता हूं मैं, क्योंकि मुंह खुला रहेगा तब तक मैं काम नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आज आपकी काम नहीं होते क्योंकि आप परमेश्वर के साथ सहभागी नहीं है। हालेलुया। आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो, अगर आप यीशु के सहभागी नहीं है, यीशु के वचन के साथ सहभागी नहीं है, आपके जीवन में आप चमत्कार को नहीं देख सकते। कितने लोग को समझ आ रही है? हालेलुया। आपकी सिचुएशन कुछ भी हो, आपको ये वचन पता है प्रभु कुछ भी कर सकता है, वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो ज्ञानी, वो धर्मी, वो मार्ग है, वो जीवन है, वो सत्य है। हम जानते हैं ना, उस सत्य परमेश्वर के पास है, उस मार्ग देने वाले परमेश्वर के पास है। अगर किसी ने तुम्हारे रास्ते बंद कर दिए, तुम्हारे जॉब के रास्ते बंद कर दिए, तुम्हारे बच्चे के आशीष के रास्ते बंद कर दिए हैं, कोई बात नहीं, प्रभु दूसरा रास्ता निकालेगा। तुम्हारे विवाह के रास्ते बंद कर दिए किसी ने जादू टोना कुछ करके, परमेश्वर दूसरा मार्ग निकालेगा, क्योंकि वही जीवन है, वही सत्य है, वही मार्ग है। हालेलुया। जहाँ पे सत्य की आत्मा आती, वहां पे क्या पाते हैं हम? फ्रीडम को, स्वतंत्रता को पाते हैं। जहाँ पे सत्य की आत्मा, जहाँ पे यीशु की आत्मा है। लेकिन हर एक काम में मैंने कहा वो आपकी सहभागिता चाहता है। अगर आप किसी ब्लेसिंग को चाहते हैं, देख रहे हैं कि ये मेरे जीवन में हो, तो आपको यीशु मसीह के उस आत्मा के साथ आपको क्या होनी पड़ेगी? सहभागी दिखाना पड़ेगा। सिर्फ प्रार्थना के टाइम सहभागी नहीं, एनी टाइम। आपने जुबान से क्या नहीं करा, सिर्फ क्या यीशु आपको प्रार्थना का टाइम देखते हैं क्या? यीशु थैंक यू जीसस, मैं धन्यवाद करती हूं यीशु मसीह के नाम से। आपने कहा कंगालों को, आपने कहा तू मेरे लिए कंगाल हो गया परमेश्वर, ताकि मैं धनी हो जाऊं, बस। उसके बाद में मैं कर्जे में हूँ यार,